नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल KGS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जाने जाते हैं। तो आज बात करें हम पंचवर्षीय योजना, भारत की योजना प्रणाली। योजना का तात्पर्य उपलब्ध संसाधनों को बेहतर प्रयोग से संबंधित बनाई जाने वाली रणनीति से है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं और इसका बेहतर प्रयोग करना चाहिए। 1928 में सोवियत संघ ने पहली बार पंचवर्षीय योजना बनाई थी। 1928 में सोवियत संघ ने पहली बार पंचवर्षीय योजना बनाई थी। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक नियोजन होनी चाहिए। भारत में सामाजिक और आर्थिक नियोजन होनी चाहिए। भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में बताई गई है। भारत के नियोजन प्रणाली है, योजना प्रणाली है, वो जो भारत संविधान के 7वें अनुसूची में बताई गई है। योजना का उद्देश्य भारतीय संविधान के 4थे भाग में दिया गया है, DPSP में। योजना का उद्देश्य जो दिया गया है भारतीय संविधान के 4थे भाग में दिया गया है, DPSP में। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे, टॉपिक हो जाएगा यही प्रश्न। देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। योजना का उद्देश्य। योजना का उद्देश्य, योजना क्यों बनाया जाता है? सतत का विकास करना, सामाजिक कल्याण, आर्थिक स्थिरता, गरीबी को कम करना, इस योजना को बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। योजना का उद्देश्य था योजना आयोग। अब देखते हैं योजना आयोग की स्थापना। चलिए देख लेते हैं। स्थापना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की। यह एक गैर संवैधानिक असंवैधानिक है। इसमें सदस्य 7 से 8 लगभग सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। कार्य यह पंचवर्षीय योजना का तैयार करते हैं। यह पंचवर्षीय योजना जो है यह पंचवर्षीय योजना का तैयार करती हैं। यह योजनाओं हेतु फंड का वितरण करते हैं। यह योजना आयोग है जो योजनाओं हेतु फंड का वितरण करती है। चलिए आगे देखते हैं। फंड का वितरण करती है। यह पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करती है एवं समय समय पर उन्हें जांचने का कार्य करती है। उसे जांचने का कार्य करती है। राज्यों कर CMMUT के LG का योजना आयोग में कोई भूमिका नहीं होती है। चलिए देखते हैं पंचवर्षीय योजना। शुरू करते हैं। मेन टॉपिक होगा पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक यह हेरोल्डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हेरोल्डोमर मॉडल पर आधारित है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा टॉपिक। उद्देश्य कृषि का विकास, खाद्यान्न सुरक्षा और हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम को देख सकते हैं चित्र में। कृषि के विकास, सामुदायिक कार्यक्रम। चलिए आगे देखते हैं। आधारभूत संरचना जैसी सड़क का निर्माण, परिवहन, जल, विद्युत और सिंचाई पर बल दिया जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़क का निर्माण, परिवहन, जल, विद्युत, सिंचाई पर बल दिया जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना भाखर नांगला डैम, हीराकुंड डैम, दामोदर घाटी परियोजना इस योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। लक्ष्य वृद्धि रखा गया था 2.1%। लक्ष्य के वृद्धि रखा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में 2.1। और प्राप्ति वृद्धि दर हुआ था 3.6% हुआ था प्राप्ति दर। चलिए आगे देखते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में कीमत स्तरों में गिरावट देखी गई थी और ITIs की स्थापना हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ITIs की स्थापना हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं 1956 से 1961। चलिए अगले देखते हैं। उद्देश्य इसका उद्देश्य आधारभूत उद्योग एवं भारी उद्योगों का विकास करना। इसका उद्देश्य आधारभूत उद्योग और भारी उद्योगों का विकास करना। पूंजीगत वस्तुओं का उद्योगों और प्रतिस्थापना इस पंचवर्षीय योजना में सरकार का लक्ष्य था। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। समाजवादी समाज की स्थापना करना था। देख सकते हैं हम, समाजवादी समाज की स्थापना करना था।
चलिए आगे देखते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई छत्तीसगढ़ एवं केराउर उड़ीसा के लौह इस्पात उद्योग बनाए गए थे। परमाणु ऊर्जा आयोग 1956 में स्थापना किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा आयोग 1956 में स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसका लक्ष्य वृद्धि दर था 4.5% और प्राप्ति वृद्धि दर 4.27% प्राप्ति हुई। घरेलू उद्योगों में संरक्षण हेतु सरकार ने आयात पर ट्रैफिक लागू किया। आयात पे ट्रैफिक लागू किया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला तीसरा देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। उद्देश्य कृषि एवं उद्योगों का विकास करना, खाद्यान्न उत्पादन एवं उद्योगों में आत्मनिर्भरता प्रदान करना, असमानता में कमी लाना। चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं चित्र के माध्यम से तृतीय पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भर और औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि। चलिए आगे देखते हैं। यह एससी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। यह एससी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। आधारभूत उद्योगों का प्रसार करना, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, औद्योगिकरण के रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना का अवधारणा का प्रारंभ करना। चलिए आगे देते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना भी कहा जाता है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1962 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत और चीन के युद्ध 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1966 में अत्यधिक सूखा अकाल पड़ गया। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। 1964 में बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई यूएसआर की सहायता से। 1964 में बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई यूएसआर की सहायता से। 1965 में हरित क्रांति हुई थी। लक्ष्य वृद्धि था 5.6%, प्राप्ति हुई 2.84%। चलिए देखते आगे। योजना अवकाश 1966 से 1969। यह 3 वर्षीय योजना थी। इस अवधि को योजना का अवकाश कहा जाता है। अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। यह इंदिरा गांधी ने पेश किया था। चौथी योजना सबसे इम्पोर्टेंट, जो इंदिरा गांधी ने पेश किया था, यह चौथी योजना थी, इंदिरा गांधी के द्वारा पेश किया गया। यह अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित योजना थी। यह अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित योजना थी। विकास केंद्र उपागम अपनाया गया। इसे विकास केंद्र में उपागम अपनाया गया और इसे इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था। चलिए आगे देखते हैं। यह परिवार नियोजन पर आधारित थी। इस योजना के अंतर्गत 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के अंतर्गत 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 18 मई 1979 में प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया। 18 मई 1979 में प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। किया गया था 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध जिसके कारण बांग्लादेश अलग हुआ था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण जिसके कारण बांग्लादेश अलग हुआ था। मानसून की लगातार विफलता देखी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य वृद्धि दर था 5.7% और प्राप्ति वृद्धि दर हुई 3.3%। चलिए अगर देखना है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। अब देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1989। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, रोजगार के स्तर को बढ़ाना और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। चलिए आगे देखते हैं। ऊंचा उठाना, यह योजना डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया है। इस योजना का मुख्य मॉडल गरीबी उन्मूलन
गरीबी हटाओ। 1994 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NNP की शुरुआत की गई। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NNP की शुरुआत की गई थी पंचवर्षीय योजना में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाई गई। 1975 में आपातकाल लगाया गया। 1977-78 में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरू की गई। 1977-78 में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू की गई। चलिए अगर देखते हैं 1977 में सर्वप्रथम मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 में सर्वप्रथम मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गैर कांग्रेस सरकार बनी। 1978 में इस योजना को जनता सरकार बंद कर देगा। यह एक लौती पंचवर्षीय योजना है जो सिर्फ 4 वर्षों तक रही। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, यह सिर्फ 4 वर्षों की लौती पंचवर्षीय योजना है जो सिर्फ 4 वर्षों तक रही। चलिए आगे देखते हैं लक्ष्य, इसका वृद्धि दर देख लेते हैं। लक्ष्य वृद्धि दर था 4.47% और प्राप्ति वृद्धि दर हुआ 4.8%। 1978 में कांग्रेस का सरकार गिर गई एवं सर्वप्रथम मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार बनी एवं उस प्रकार 1978 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया। रोलिंग प्लान 1978 से 1979 का सिद्धांत गुन्नार मॉडल ने दिया था। यह एक योजनाओं को प्रत्येक वर्ष जांच आकलन प्रारंभ किया गया। चलिए आगे देखते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। 1980 से 1985। उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तकनीकी एवं आधुनिकीकरण करना, निर्धनता एवं बेरोजगारी को कम करना, आधारभूत संरचना का विकास करना। चलिए आगे देखते हैं आधारभूत संरचना का विकास करना। इसका मॉडल था, यह आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित था। महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में चालू किया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में चालू किया गया। चलिए आगे देखते हैं नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 को छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं इसके लक्ष्य वृद्धि दर था 5.2% और प्राप्ति वृद्धि दर हुए 5.66%। चलिए आगे देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिरता लाना, खादानों में वृद्धि और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। और देखना रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, उत्पादकता को विकास करना नारा दिया गया था। सातवें पंचवर्षीय में नारा का भोजन, काम और उत्पादकता दिए थे, नारा दिया गया था। यह योजना 15 वर्षीय योजना का हिस्सा थी एवं इसके उद्देश्य गरीबी को खत्म करना था। इसका उद्देश्य आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना था सातवें पंचवर्षीय योजना को। इस योजना के पहली बार निजी क्षेत्रों में बल दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र पर बल दिया गया। जवाहर रोजगार योजना चालू किया गया। लक्ष्य वृद्धि दर 5% था, प्राप्ति वृद्धि दर 6.1% हुआ। चलिए आगे देखते हैं 6% हुआ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में चालू किया गया। 1990 में भारतीय आर्थिक तंगी से समस्या से जूझ रहा था, अर्थात विदेशी मुद्रा संग्रहण लगभग खत्म हो चुका था। 1990 में भारत की आर्थिक तंगी से समस्या में जूझ रहा था, अर्थात विदेशी मुद्रा संग्रहण लगभग खत्म हो चुका था 1990 में। चलिए आगे देखते हैं 8वां द्विवर्षीय योजना 1990 से 1992 में उद्देश्य नई आर्थिक नीति LPG को लाया गया। चलिए आगे देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य मानव संसाधनों का विकास, LPG की नीति की लागू। यह मनमोहन राव मॉडल पर आधारित एवं इसे राव मोहन राव योजना भी कहा जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना को जो मनमोहन राव मॉडल पर आधारित एवं इससे राव एवं मनमोहन योजना भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं यह योजना बुनियादी ढांचे को बल दिया गया
यह योजना जॉन मिलर पर आधारित था। यह योजना जॉन मिलर पर आधारित था। यह योजना जॉन मिलर पर आधारित था। आधारभूत ढांचा जैसे ऊर्जा परिवहन, संचार एवं सिंचाई आदि को मजबूत करना था। सिंचाई आदि को मजबूत करना। उद्योगीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योगों के महत्व को कम करना और आधारभूत संरचना पर बल देना था। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% था और प्राप्ति वृद्धि दर 6.8% हुआ। प्राप्ति वृद्धि दर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं किस पर बल दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय 1997 से 2002 मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि। इस योजना में 4 महत्व आयाम थे। जीवन की गुणवत्ता। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 4 महत्वपूर्ण आयाम थे। पहला था जीवन की गुणवत्ता। दूसरा देखते हैं जीवन की गुणवत्ता, उत्पादन पूर्ण रोजगार का सृजन, क्षेत्रीय संतुलन, आत्मनिर्भरता। अन्य उद्देश्य थे कीमत स्थिरता के साथ वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। इस योजना में कृषि एवं ग्रामीण विकास का प्रसार करना को प्राथमिकता दी गई। जवाहर रोजगार योजना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में शामिल कर दिया गया। जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में शामिल कर दिया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत से। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में चालू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चालू किया गया। लक्ष्य वृद्धि था 6.5% और प्राप्ति वृद्धि दर देखिए। प्राप्ति वृद्धि दर था 5.35%। चलिए आगे देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 उद्देश्य था मानव विकास के साथ वृद्धि। जीडीपी में 8% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी में 8% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। चलिए आगे देखते हैं। 2007 में गरीबी दर 5% से कम करना। 2007 में गरीबी दर को 5% से कम करना। 2007 में तक साक्षरता दर और मजदूरों दरों में लैंगिक अंतर में कम करना और कम से कम 60% तक कम करना। चलिए आगे देखते हैं। 2007 तक साक्षरता दर में को 12% तक लाना। 2007 तक साक्षरता दर को 12% लाना। 2005 में सूचना अधिकार RTI लागू किया गया। 1 अप्रैल 2005 को VAT लागू किया गया। 1 अप्रैल 2005 को VAT लागू किया गया। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन नरेगा 2005 को प्रस्ताव किया गया। अब 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया गया। लक्ष्य वृद्धि दर था 10वीं पंचवर्षीय योजना का 8% और प्राप्ति वृद्धि दर हुआ 7.6%। चलिए आगे देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 मुख्य उद्देश्य था तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर। देख सकते हैं तेज और समावेशी विकास की ओर। चलिए आगे देखते हैं। यह योजना सी रंगराजन ने तैयार किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना यह सी रंगराजन के द्वारा तैयार किया गया। इस योजना के उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना और दूरस्थ शिक्षा के साथ IT संस्थाओं का ध्यान केंद्रित करना था। इस योजना में उच्च शिक्षा का नामांकन बढ़ाना, दूरस्थ शिक्षा जैसे ITI की संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करना था। चलिए आगे देखते हैं। कृषि वृद्धि दर में 4% तक प्राप्ति करना एवं इसके प्राप्त करने के लिए 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई। कृषि वृद्धि दर को 4% तक प्राप्त करना, इसके प्राप्ति के लिए 2007 में कृषि राष्ट्रीय विकास प्रारंभ की गई। निर्माण कार्यों में रोजगार का अवसर प्राप्त करना। अन्य उद्देश्य थे पर्यावरण स्थिरता एवं अलैंगिक समानता को कम करना। पर्यावरण स्थिरता में अलैंगिक समानता को कम करना था। चलिए आगे देखते हैं। 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल। 2009 तक सभी
के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। साक्षरता भारत मिशन 2009 को चालू किया। लक्ष्य वृद्धि दर था 9%। अब प्राप्ति वृद्धि दर देख लेते हैं। प्राप्ति वृद्धि दर 8.8% था। एक ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर एक ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में आ रही थी। समावेशी विकास चर्चा ग्रामीण एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। मुख्य उद्देश्य था तेज अधिक समावेश और सतत विकास का निर्माण करना। अन्य उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण करना। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण करना। स्कूल में प्रवेश, लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना और उच्च शिक्षा तक पहुंचाने में सुधार करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था कि स्कूल में प्रवेश में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना और उच्च शिक्षा तक पहुंचाने में सुधार करना। चलिए आगे देख सकते हैं। और क्या था? बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली की आपूर्ति करना। अन्य लक्ष्य थे वास्तविक जीडीपी को 8% करना। वास्तविक जीडीपी को 8% करना। और देखते हैं आगे। कृषि वृद्धि दर को 4% तक लाना। कृषि वृद्धि दर को 4% लाना। और विनिर्माण के क्षेत्र में समृद्धि दर 10% तक लाना है। विनिर्माण की समृद्धि दर 12वीं पंचवर्षीय योजना में विनिर्माण के क्षेत्र में समृद्धि दर 10% लाने का रखा गया लक्ष्य। गरीबी स्तर को 10% तक कम करना। गरीबी स्तर को 10% तक करना। लक्ष्य वृद्धि दर था 8%। और प्राप्ति वृद्धि दर था 6.9% प्राप्ति दर इसका वृद्धि दर हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।